बात करेंगे देश में वक्फ के मुद्दे पे भड़काई जा रही आग की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में चर्चा हो रही है। 21 सदस्यों वाली जेपीसी में सभी सदस्य अपनी आपत्तियां रख रहे हैं। इसी के आधार पर तय होगा कि संशोधन होना है या नहीं होना, और अगर होना है तो किन बदलावों के साथ सरकार बिल को लेकर के आए। लेकिन इस जेपीसी में एक ऐसे महानुभाव भी शामिल हैं जो जेपीसी की बैठक में अपनी राय देने के अलावा जनता के बीच भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं, और वो हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर ओवैसी अपने संबोधनों में भाषा की मर्यादाएं पहले तोड़ चुके हैं, और इस मामले में वो चुनावी फायदे के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण दे रहे हैं। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं, और असदुद्दीन ओवैसी इसकी तैयारी वक्फ मुद्दे की बुनियाद पर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बैठक को संबोधित करते वक्त उन्होंने मुस्लिम समाज की भावनाएं भड़काने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे की तुलना बाबरी, हिजाब और एनकाउंटर से करते करते ऐसी ऐसी तकरीरें करने लगे जिससे लोग गुस्से से भर जाए। आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्फ का मुद्दा अपनी तरफ, चुनावी फायदा अपनी तरफ। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। वक्फ में संशोधन होना या ना होना अपनी तरफ, महाराष्ट्र विधानसभा में बदलाव की मांग अपनी तरफ। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा। ओवैसी के एजेंडे में वक्फ के नाम पर वोट पाना पहली प्राथमिकता है। वक्फ संशोधन बिल पर एक चर्चा छत्रपति संभाजीनगर में हो रही थी। ओवैसी को अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वक्फ मुद्दे की आंच में चुनावी पूड़ियां तलने लगे। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के भड़काऊ शब्दों पर ध्यान दीजिए। दिल नहीं भरा बाबरी मस्जिद से, दिल्ली की सड़कों पर खून की होली से, हमारे बच्चों के एनकाउंटर से, बुलडोजर से हमारे घरों को तोड़ने से, बच्चियों के सिर से हिजाब खींचने से। ये ऐसी ऐसी बातें हैं जिसका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ओवैसी ने इसका इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए किया। ओवैसी वक्फ मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर कुछ सीटें जीतने की कोशिश में हैं, लेकिन वक्फ के नाम पर उनके इन बयानों का लोगों पर बुरा असर हो रहा है। कहने के बाद में हड़प करना चाहती है सरकार, तो वो सब पर काबिज होना चाहती है कि उनको दिख रहा है ना, ये करोड़ों की संपत्ति मुसलमानों की, किसी की बाप की जायदाद नहीं है, वो ना किसी से भीख मांगी। वक्फ की भी जगह है, उनको ऊपर भी आप जो है कंट्रोल करोगे तो ये कौन सा कंट्रोल है। जब तक जो है ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक जो है मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। सरकार अपने लिमिट में रहे, अपना जो काम है वो देखे, मुस्लिम समाजों को छेड़े नहीं। मुस्लिम समाज जो सो रिया है उसको सोने दें। सांप की दुम पे पैर रखोगे तो फन पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति वक्फ को देता है तो वो हमेशा वक्फ की रहती, उसकी खरीद फरोख्त नहीं होती। अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड्स का दावा है कि वो इन संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के हित में करते हैं। जैसे वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल स्कूल, मदरसे, ईदगाह, मस्जिदें, अनाथालय और गरीबों के लिए होता है। हमारे पूर्वजों ने इस लिहाज से दी थी कि जो मुल्क के गरीब लोग हैं उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब ये बताओ, ये मस्जिद जो वक्फ की है कुलसुम जहां बेगम के नाम से, अगर ये मस्जिद नहीं होती हम नमाज कहाँ पढ़ते। सरकार ने कोई जगह हमको दी अभी तक नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि जो जगह है वो भी छीन रही है हमसे। तो वो
फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास देश में कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं। ये संपत्ति करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 1995 में हुए संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को संपत्ति के अधिग्रहण के असीमित अधिकार मिल गए, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड अलग अलग संपत्तियों पर दावा करके उन पर कब्जा करने लगा। वक्फ एक्ट पर लगाम लगाने के लिए ही ये संशोधन लाया जा रहा है। नहीं तो कल को आपके मकान पर भी वक्फ ने दावा कर दिया तो आप भी परेशान होंगे। हालांकि कुछ लोग QR कोड के जरिए मुस्लिम समाज में संशोधन पर आपत्ति दर्ज कराने की अपील कर रहे हैं। हमें इस पर जो है कि भरोसा नहीं है जो बिल लाया जा रहा है, इसलिए हम इसके विरोध में खड़े हैं। पूरा तरीका बताया गया तो हमने समझा और अपना विरोध दर्ज कराया और लोगों से अपील की दर्ज कराने की। घर घर हम जा रहे हैं और जितने रिश्तेदार नातेदार जो दोस्त यार हैं सबके पास जा रहे हैं। देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल की आधिकारिक बातें सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन वक्फ संशोधन को लेकर अभी से ही मुस्लिम समाज में भ्रम पैदा करने और उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से अतीक अहमद और भोपाल से राहुल सिंह राठौर, जी मीडिया। वक्फ के मुद्दे पर मुस्लिम समाज को भ्रमित किया जा रहा है। वक्फ को लेकर कहना है मुस्लिम समाज के वजूद को खत्म किया जा रहा है, ये गलत है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ सवाल है। सवाल क्या है देखिए। सवाल है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है तो फिर मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज पढ़ने को मजबूर क्यों है? अगर वक्फ बोर्ड मदरसे बनाता है तो फिर देश में अवैध मदरसे क्यों हैं? अगर वक्फ बोर्ड मस्जिदें और ईदगाह बनाता है तो फिर देश में अवैध मस्जिदें और अवैध ईदगाह क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल गरीबों के लिए होता है तो फिर गरीब मुस्लिम झुग्गियों में क्यों रहते हैं? वक्फ बोर्ड मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दिला पा रहा है? ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड से पूछनी चाहिए, जिनका उत्तर तलाशा जाना चाहिए। और हम आंकड़ों के जरिए आपको जरा वक्फ संपत्ति का सच बताना चाहते हैं। पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें से केवल 2093 में स्कूल हैं और 14,009 में मदरसे हैं। दिल्ली के दरियागंज में वक्फ की 467 संपत्ति हैं और केवल 4 में स्कूल और 1 में मदरसा है। दिल्ली के सिविल लाइन में वक्फ की 189 संपत्तियां हैं। इनमें से महज 1 में मदरसा है और कोई स्कूल नहीं है। यूपी के अलीगढ़ में वक्फ की 4,235 संपत्तियां हैं और 4,235 में से सिर्फ 5 में स्कूल हैं और 78 में मदरसे हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की 6,833 संपत्तियां हैं। इन 6,833 संपत्तियों में केवल 17 संपत्तियों में से स्कूल हैं और केवल 113 में मदरसे हैं। पूछिए तो सही कि बाकी संपत्तियों का क्या हो रहा है? बाकी संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? अब आप ये समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल ज्यादातर स्कूल या मदरसे खोलने में तो नहीं ही कर रहा है। जो आपको आंकड़े दिखाए ना, ये इस बात की गवाह है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति कहां इस्तेमाल हो रहा है। अगर स्कूल या मदरसों में नहीं है तो फिर वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल कहां हो रहा है?